मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो 272 लोग हैं वो लोग हैं कौन, ये उसका बैकग्राउंड आप देखिए। अधिकारी अरे है, मैं आईएएस पीसीएस अधिकारी रह चुके हैं, अरे आप सवाल खड़ा करें उन पर। सब पे 4-4 एफआईआर दर्ज है, किसी पे घोटाले का, किसी पे भ्रष्टाचार का, किसी पे पद के दुरुपयोग का। कोई एक आदमी साधु संत हो या दूध से धुला बताइए, एक आदमी का 272 में नाम बताइए जो एक आदमी जो बेहतरीन हो, जो ईमानदार हो और वो राहुल गांधी पे उंगली उठाया हो, एक आदमी बताइए। 272 में मैं 271 की छूट आपको देता हूं, सिर्फ एक गवाह मैं मांगना चाह रहा हूं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि एक आदमी ईमानदार आदमी को बताइए जो राहुल गांधी पे सवाल उठाया हो कि नहीं मैं बिल्कुल हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने पद रहते कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, और मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी बेईमान है। एक आदमी बताइए। राहुल गांधी को लेकर के अब ये भी चर्चा होने लग गई है जब से लेटर जारी हुआ है, तो उनको जेल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठित और सम्मानित संस्थान पर सवाल खड़ा किया, उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। राहुल गांधी वो शेर है पूरे हिंदुस्तान में, और हर मंच से उन्होंने साफ कहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। चुनाव आयोग शाह और शहंशाह के पक्ष में खड़ा है। आज लोकतंत्र की हत्या सीधी तौर पे हो रही है। जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी शामिल है। मैं ये कह रहा हूं चुनाव आयोग किसी का नहीं होता, नहीं पक्ष का नहीं विपक्ष का। अगर कोई विपक्ष सवाल उठा रहा है आप उसको कॉन्फिडेंस में लाइए, उसे बुलाइए, मीटिंग कीजिए। अगर वो कह रहा है कुछ तो उसे आप जांच कीजिए, अगर वो गलत कह रहा है तो फिर आप जेल में डालिए। आपको रोका किसने है? आपको किसने रोका है? सरकार रोक रही हो, विपक्ष पक्ष रोक रहा हो तो आप बताइए, लेकिन नहीं, ये सरकार के कहने पे जितने भी तामझाम चुनाव आयोग को द्वारा लगाए गए वो चुनाव आयोग के द्वारा हुआ जा रहा है। आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते जो जनता आपके साथ नहीं है, चाहे वो बिहार का हो या पश्चिम बंगाल का हो या किसी और अन्य राज्य का हो? महागठबंधन को बिहार में 2.25 करोड़ लोगों ने 175 करोड़ लोगों ने वोट देने का काम किया। जनता मेरे पक्ष में कैसे नहीं है? चुनाव महागठबंधन हारा नहीं, हराया गया है। मैं कह रहा हूं रणनीति के तहत हराया गया है। बिहार में 8 साल 10 साल का बच्चा ये कह रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। पूरे पत्रकार बंधु हरियाणा में कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। वहां महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जीत रही थी। ऐसा क्या हो गया? कौन ऐसी डील होगी चुनाव आयोग के साथ कि जो बार बार चाहे गठबंधन के हो या किसी दल के आदमियों को हराया जा रहा है और बीजेपी को ही जिताया जा रहा है? तो जहां हारते वहीं पर क्यों सवाल खड़ा होता है? नहीं, हारते नहीं। आप जो बिहार के अंदर जो बिहार की दुर्दशा थी, जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री को, बिहार के विधायक को, बिहार के मंत्री को जिस तरीके से रोडों पे खदेड़ा गया, रोडों पे गालियां पड़ी, जूते चप्पल पड़े, क्या किसी से छिपा है? सार्वजनिक रूप से सभी को पता है। लेकिन आज वहीं से वो लोग जीत रहे हैं। चाहे मैं बात करूं सम्राट चौधरी की बात करूं, चाहे विजय सिन्हा की बात करूं, एबीसीडी किसी की बात करूं, आज वो लोग वहां से क्यों जीत रहे हैं? यही एक कारण है। यही कारण है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं शाह और शहंशाह से मिला। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि टारगेट सरकार बदल जाए एक बार, सरकार बदलते ही जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि कब्र से खोदेंगे, जमीन के अंदर अगर दफन होगा तो वहां से उसे खोद कर लाएंगे। जिसने देश के साथ गद्दारी करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग देने का काम किया। धमकी दे रहे हैं चुनाव? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। ये सरकारें बदलेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकारें बदलेगी। जो ये कुकर्म करने वाले लोग हैं वो संभल जाए। मैं कह रहा हूँ कि आप निष्पक्ष चुनाव कराए, जनता के हित की बात करें, जनता के साथ रहे, आप जनता की बात करें। पूरे राज्य में आपका विरोध हो रहा है, पूरे राज्य में आपके मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा है, पूरे राज्य में आपके विधायकों को जुतियाया जा रहा है, चपलाया जा रहा है, और बाद में पता लग रहा है कि जो एनडीए की है वो 202 प्लस जा रहा है। ये ऐसा कैसे हो गया? किसने वोट दिया? जवान ने वोट नहीं दिया, किसान ने वोट नहीं दिया, ज्ञानेश कुमार ने वोट दिया था क्या? ये ज्ञानेश कुमार का वोट है। आज लोग कहते हैं धन्यवाद मोदी जी। धन्यवाद मोदी जी नहीं है, धन्यवाद ज्ञानेश कुमार जी हैं। उसका धन्यवाद कीजिए और सरकार बदलने पे पूछा जाएगा और 100% पूछा जाएगा। धन्यवाद।